तो पोल्ट्री फार्म बिज़नेस क्या है, क्यों आज की नई युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म बिज़नेस करना पसंद कर रही है, किन किन तरीके से हम पोल्ट्री फार्म बिज़नेस कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अंकित चौहान और आप देख रहे हैं राज राधा पोल्ट्री चैनल को। तो दोस्तों, आज की डेट पे पोल्ट्री फार्मिंग सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला एक बिज़नेस है, जो कि नई युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा इस बिज़नेस में अपना पैर रख रही है और काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा पा रही है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ आज क्लियर करेंगे कि पोल्ट्री फार्म में आप किन किन तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप अपना व्यापार कर सकते हैं और किस तरीके से किस व्यापार में आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। तो पोल्ट्री फार्म बिज़नेस 3 तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा है। जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। 2 तरीका मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म बिज़नेस सबसे ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम होता है। तीसरे में इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होता है, तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि उसको करने के लिए थोड़ा बहुत काफ़ी मोटा अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है आपका। तो पोल्ट्री बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा अभी टॉप पे जो चल रहा है वो आपका बॉयलर फार्मिंग का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये 40 दिन के अंदर आपको बता देता है कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी फार्मर हैं या जितने भी युवा लोग हैं वो इस बिज़नेस को करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर बर्ड्स के अंदर कोई किसी भी तरह का वायरल आ जाए तो आप उसको जल्दी से सेल करके आप ख़त्म कर सकते हैं इस चीज़ को, आप लॉस को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप लॉस में जा रहे हैं तो वहीं आप इस चीज़ को रोक सकते हो। इसी वजह से जो बॉयलर फार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और अदर फार्मिंग को लेकर, क्योंकि इसको ये सब कुछ चीज़ देखकर लोग बाग बॉयलर फार्मिंग में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं, बॉयलर फार्मिंग में ज़्यादा आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 40 दिन के अंदर ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर दे देता है। और ऐसा नहीं बॉयलर फार्मिंग में प्रॉफिट कम हो, बॉयलर फार्मिंग में प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप उसको मार्केटिंग के हिसाब से, यानी कि जो आपकी डेली की मंडी आती है उसके हिसाब से आप अपने लॉट की तैयारी करें, लॉट का प्लान करें कि मुझे किस टाइम पे कौन सा लॉट डालना है, तो आपको बॉयलर फार्मिंग में कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप बॉयलर फार्मिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और यही चीज़ देखकर जो नए युवा लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, और वो इन्हीं चीज़ को फॉलो करके बॉयलर फार्मिंग के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग में आपको बॉयलर फार्मिंग के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको अपने पास में जो बर्ड है वो 3 महीने तक अपने ही जेब से उन्हें खिलाना पड़ता है। उसके बाद में वो अंडा देना शुरू करते हैं, उसके बाद में आपकी इनकम शुरू होती है। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ख़राब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन केस में अगर लेयर फार्मिंग में कोई किसी भी तरह की बीमारी अगर आ जाती है, जो फिर ज़्यादा जैसे बर्ड फ्लू हो गया, अगर इस तरीके का रोग आ जाता है तो उस केस में आपके सारे बर्ड को ख़त्म कर देना पड़ता है, ख़त्म कर दिया जाता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ लोग बाग लेयर फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना पसंद नहीं करते हैं। पर अगर इन सब चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप स्टार्टिंग से ही लेयर फार्मिंग अच्छे से करें और टाइम टू टाइम इनके वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, इन पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, तो लेयर फार्मिंग में आप प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं बॉयलर फार्मिंग के मुताबिक। मानते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बॉयलर फार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है, पर प्रॉफिट भी ये आपको बॉयलर फार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे सकता है, पर अगर आप प्लानिंग से चलें। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको बॉयलर फार्मिंग करना है या आपको लेयर फार्मिंग करनी है। जिसके हिसाब से भी आपको अपना सूटेबल अच्छा लगे, आप दोनों में से किसी भी फार्मिंग जा सकते हैं। दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा है, दोनों में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आपकी प्लानिंग बेकार हुई तो उस पर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होते हैं। जो लास्ट तरीका था वो है तीसरा आपका हैचिंग का। जी हाँ, हैचिंग में भी अगर आप हैचिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, हैचिंग काम डालना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा लेयर और बॉयलर से तो आप इनको हटा ही दो, क्योंकि ये इसकी तुलना में कहीं पर भी नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें प्रॉफिट आप
अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना मिलेगा, पर इसमें इन्वेस्टमेंट का भी कोई अंदाज़ा नहीं है आप कितना लगा सकते हो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करोड़ों से भी ऊपर चले जाता है। जितना बड़ा आप हैच का काम डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हैच का काम कभी भी छोटे से नहीं हो पाता है, तो आपको ज़्यादा नहीं तो 10,000 से 20,000 तक पर डे के हिसाब से या पर 2 डे के हिसाब से आपको चिक्स निकालने पड़ेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके, प्रॉफिट आप लोग दे सकें। उस हिसाब से आपको हैच लगाना पड़ेगा। पर इसमें इंसान जो पिट जाता है, इसमें इनकम कब नहीं होती वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप हैच का काम डालते हैं तो उस टाइम पे अगर आप अपने हैच की मार्केटिंग ना करें, जब तक आप बताएंगे ही नहीं कि आपका हैच का काम है और वो किस तरीके से औरों से बेहतर है, जितने भी फार्मर हैं वो आपसे चूज़ा लेगा ही क्यों। जब तक आप अपने हैचिंग बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आपसे कोई चूज़ा लेना पसंद नहीं करेगा, तो अगर आप हैचिंग का काम डालना चाहते हैं, हैचिंग फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मार्केटिंग के लिए कुछ लोग छोड़ें, ताकि वो आपके बिज़नेस को ग्रोथ दे सकें, जिससे आपके पास में ऑर्डर आ सकें और उस हिसाब से आप अपने हैचिंग लगाइए, ताकि सही टाइम पर आपका हैच निकल के आप उसको सेल कर सकें। अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे और आपने हैच लगा दिया तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान मिल सकता है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आप इन तीनों में से कोई सा भी पोल्ट्री बिज़नेस कर सकते हैं। ये तीनों ही बहुत बेहतर हैं, तीनों ही बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और तीनों ही काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी पोल्ट्री बिज़नेस की। आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिज़नेस सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो एक नए व्लॉग पर।